इस वीडियो का स्टार्ट मैं करूंगा सबसे पहले इंडियन मीडिया के चमन चबूतरों को मुखातिब करके। आना आग गोदी बिठाऊं, तुझे केला खिलाऊं और कद्दाफी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सैर कराऊं, साथ में पिंडी का भी चूटा लगवा दूंगा। बहुत तुम लोगों को दर्द हो रहा था ना, पता नहीं क्या बनेगा स्टेडियम्स का, ये नहीं बना पाएंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी ये वो। आकाश चोपड़ा को भी ले आना, दूसरा पार्ट खाली है, एक पे तुम्हें बिठाऊंगा, दूसरे पे चोपड़ा को। तुम्हें केला दे दूंगा, उसको फिर 2 संतरे ही हैं पास, वो दे देंगे फिलहाल। हाँ हाँ, इधर आओ बे, तुम्हें मैं बताता हूँ। डन एंड डस्टेड है, 12 को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। और मेरे जितने वो इंडियन क्रिकेट फैंस जिनका जेन्युइन कंसर्न था कि फारूक भाई यार क्या सीन है यार, वो परेशान भी थे ऑब्वियसली, उनका बनता भी है, वो पूछ भी रहे थे मुझसे, लेकिन उनके पूछने और इंडियन मीडिया के पूछने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये यहाँ पर खलूस था, जेन्युइन कंसर्न था, ठीक है ना। और उनको यही था कि यार साथ वाले हमारे कंट्री में हो रहा है, हम जाना भी चाहते थे, तो वहाँ पर ना शशकेदार प्रोग्राम होना चाहिए। सरकार शशकेदार प्रोग्राम होगा। अपडेट सुन लो, कद्दाफी स्टेडियम डन एंड डस्टेड है। कद्दाफी स्टेडियम के बाहर का सारा, अंदर तो मैंने आपको बता दिया था, अंदर तो उन्होंने काफ़ी दिन पहले ही बाइंड अप कर दिया था सारा काम शाम। बाहर क्लैडिंग शीट्स वगैरह लगनी थी, ईच एंड एवरीथिंग सब डन है। क्रेनें गायब, डंपर गायब, ईंट बजरी सीमेंट सरिया मिट्टी के ढेर बंदे जो कुछ भी था सब गायब है। अब वहाँ पर वो रोड को कारपेटेड कर रहे हैं। रोड तो पहले वैसे बना दी थी इन्होंने, अब उसको दोबारा कारपेट कर रहे हैं। बस की आंख, वो तो हमारे यहाँ चलता रहता है, और कुछ नहीं समझ आती ना, तो वो रोड ही अच्छी है। हमारा नायक क्या करता है, रोड ही बना दो दोबारा, और कुछ समझ तो आ नहीं रही, और कहाँ पैसे लगाए, रोड ही दोबारा बना दो। उन्होंने दोबारा रोड बनानी शुरू कर दी है, उन्होंने कहा कारपेट कर दो। हल्का सा भी झटका ना फील हो इनको स्टेडियम के अंदर एंटर होते हुए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को। हम इनको कहेंगे कैसा स्मूथ सेल दिया तुम्हें, ऐसा मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा पानी पे तैर रहे थे। अच्छा, बाहर अब सूरत हाल यह कि क्लैडिंग शीट सारी डन एंड डस्टेड है। वहाँ पर शीशों का जो है ना सफाई का काम चल रहा है। वो जो बाहर आपको लटके हुए स्पाइडरमैन नज़र आ रहे हैं ना मुख्तलिफ वीडियोज़ में, वो सफाई कर रहे हैं शीशों की, और कुछ भी नहीं है। वही जैसे कहते हैं थूक लगा के टाकी मारनी, गीली टाकी टाइप, वो पंजाबी में है, वरना मार तो गलेंटी रहे हैं ये कहीं और। इसी बात का मेरी वीडियो का पता लगे, क्लिप काट के चला दें अपने इंडियन मीडिया के ऊपर कि इनका ही अपना बंदा कह रहा है कि यार वो वहाँ तो थूक लगा लगा कर टाकी लगा रहे हैं। अब नहीं, पे गलेंट इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से सफाई सुथराई कर रहे हैं। बाकी अंदर 100% डन, बाहर 100% डन। कद्दाफी स्टेडियम जो है वो लश हो गया, फुल टाइम लश। उसकी ईच एंड एवरीथिंग, ड्रेसिंग रूम्स, फ्लड लाइट्स, ग्रास, ट्रेंच, बैरियर्स, गेट्स, वो बाउंड्री वॉल, पेंट, बिजली का काम, एयर कंडीशनिंग, यू नेम इट, पानी की टैंकियाँ, टूटियाँ, नलके, शावर, और भाई जिस चीज़ का नाम लोगे 100% है वहाँ पर, 100%। कल वहाँ पे कटेगा फीता। कद्दाफी स्टेडियम की कल इनॉग्रेशन होगी। कल ही जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी बंदा शंदा था उसको लंच भी दिया जाएगा। वहाँ पर कल ही प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के, वहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए। तो कल का दिन ना कद्दाफी स्टेडियम में काफ़ी गहमा गहमी होगी। नकवी साहब वहीं पर होंगे, पीएम शहबाज शरीफ साहब वो फीता काटेंगे कद्दाफी स्टेडियम की इनॉग्रेशन का। यहीं पर ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस होने हैं। 12 तारीख को कद्दाफी स्टेडियम हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो कद्दाफी स्टेडियम का आप यूँ समझे कि सब डन एंड डस्टेड है। वो जो रोड्स हैं तो वह फिरोजपुर वाली साइड से, लिबर्टी वाली साइड से, सब चमकदार लश्कारे मारता हुआ कद्दाफी स्टेडियम आपको नज़र आएगा। आप कल जाकर बेशक देख भी लेना, आपको कोई काम शाम ईच एंड एवरीथिंग नहीं नज़र आएगा। वो आज भी आपको पता लगेगा हैवी कंस्ट्रक्शन की जितनी मशीनरी थी सब बगलों ने गायब कर दी है कि भैया हो गया ना, अब किस लिए खड़ी करनी है मशीनरी। बिला वजह में इंप्रेशन ख़राब जाता है कि हाले तक कम चल रही है। डन एंड डस्टेड है। कम कराची क्रिकेट स्टेडियम। कराची क्रिकेट स्टेडियम के पास सरकार अभी दिन है 10 तारीख तक, 6 का लगा लो, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप 7 से भी करते हैं, 7, 8, 9, 10, 4 दिन है, और उन्होंने उस 4 दिनों में वाइंड अप कर देना है। वहाँ पर काम क्या रह गया है, वहाँ पर बाहर क्लैडिंग शीट्स लग रही हैं। वहाँ पर जिसे कहते हैं जितने भी फ्लड लाइट्स हैं टार्स, उनके ऊपर LED सब के ऊपर लग गई हैं। 4 की टेस्टिंग हो गई है, 2 की टेस्टिंग रह गई है। अच्छा हाँ, एक और मेन चीज़ याद आ गई, कद्दाफी स्टेडियम में वो एंड्स के नाम भी रख लिए गए हैं। जहाँ पर नया पवेलियन बना है ना, उस तरफ के एंड का नाम रखा गया है इकबाल एंड, और जो उसके बिल्कुल अपोजिट फार एंड है उसका नाम रखा गया है, सॉरी नए वाले का रखा गया है जिना एंड, ठीक है, जहाँ पे नया पवेलियन बना है, और उसके अपोजिट जो फार एंड है ना उसका रखा गया इकबाल एंड। ये भी एक अचानक से मुझे याद आ गया। खैर, कमिंग बैक टू कराची, वहाँ पर जनाब अब 2 इंक्लोजर्स हैं, एक इंतखाब आलम है, एक मेरा ख्याल है पैटर्न इंक्लोजर या कुछ इस तरह करके यही नाम है शायद।
तो वहाँ पर ना हाँ यही यहाँ पर 2 पर चेयर्स का बस थोड़ा सा काम रह गया, ठीक है। अच्छा 2 फ्लड टावर्स हैं, उनकी टेस्टिंग रह गई है, बाकी 4 की टेस्टिंग शेस्टिंग वो सारा कुछ वो भी डन एंड डस्टेड हो गया है। इसके अलावा जो छोटा मोटा टकटकैया का काम है ना, आप यूँ कह लो कि थोड़ा बहुत पेंट पूंट का, थोड़ा बहुत शीशे के काम शाम, इस तरह हल्का फुल्का चिज्जा बिज्जा टाइप का काम, मेजर वर्क अब कुछ वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर ना जिसे कहते हैं ग्रास को छेड़ा गया ना, जिसे कहते हैं ग्राउंड के अंदर की किसी चीज़ को छेड़ा गया, वो एज इट इज़ है। तो वहाँ पर भी ये अगले 4 दिनों में ये सारा कुछ जो है ना वाइंड अप हो जाएगा। 11 तारीख को वहाँ पर मैच है, 11 तारीख वहाँ पर इनाग्रेशन है, और 12 को आपने वो भी जो स्टेडियम है वो हैंड ओवर करना है। तो अगर आप 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगले 6 दिनों में, या अगले 6 दिनों में 7, 8, 9, 10, 11, 12 मोटा मोटा हफ्ता कर लो, ठीक है। अगले एक हफ्ते के अंदर आपको कद्दाफ़ी स्टेडियम, कराची स्टेडियम, इन दोनों की इनाग्रेशन भी नज़र आ जाएगी, इन दोनों के ऊपर क्रिकेट मैचेस खेलते हुए भी नज़र आ जाएंगे, इन दोनों की सारी फैसिलिटीज़ भी यूटिलाइज होती हुई नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर 12 तारीख को ये दोनों क्रिकेट स्टेडियम्स आपको आईसीसी को हैंड ओवर होते हुए भी नज़र आ जाएंगे। इनकी जो सिक्योरिटी डिटेल्स हैं कद्दाफ़ी स्टेडियम की, वो ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं, मतलब इन अ वे कि आज उन्होंने हल्का फुल्का किया है 6 तारीख को, कल वो फुल फ्लैज किस्म का अपने अंडर कर लेगी सिक्योरिटी एजेंसीज जितने भी हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करने के लिए, प्लान श्लैन ईच एंड एवरीथिंग। तो कल ये जो आपका कद्दाफ़ी स्टेडियम है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के हैंड ओवर भी हो जाएगा, ऑब्वियसली इनॉग्रेशन और रोटी शोटी के बाद ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद फिर यहाँ पर परसों से ट्राई नेशन सीरीज़ और बाकी ब्ला ब्लू सब चलेगा। इनफैक्ट कल से ही समझ लो ना, क्योंकि कल वो दोनों टीम्स ने आना तो है प्रैक्टिस सेशन के लिए, तो कल ही वो सिक्योरिटी एजेंसीज उससे ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस सेशन से पहले ये अपने हैंड ओवर कर लेंगी। तो इन शॉर्ट 12 तारीख आईसीसी को हैंड ओवर डेट थी। आपने मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो आपने 2 का काम उससे पहले ही निबेड़ दिया है, एक रह गया कराची का, वो आपने उससे 1-2 दिन पहले उसको भी निबेड़ देना है। तो 12 तारीख तक आपने अपने जो स्टेडियम्स हैं वो आईसीसी के हैंड ओवर कर देने हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी के आप मैचेस देखेंगे, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, और वो जो इंडियन मीडिया वाले हैं वो डांस करेंगे, वेलें कराएंगे तुम्हें टिका के, ठीपे किस लिए रखे में, ऐसे मारेंगे तुम्हारे मुंहों पर भाई, और क्या मारे तुम्हारे मुंहों पर हैं। थूक, मैं तुम्हारे जैसों के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ तुम्हारे मुंह पे तो बंदा थूके ना, कि थूक ज़ाया हो जानी है, कल कला को कहीं और नोट गिनते भी इस्तेमाल कर लेंगे। सॉरी बट ऐसे ही हूँ मैं, अब बकवास करोगे तो मैं आराम से तो नहीं बैठ सकता, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, जाओ केला खा लिए, चलो पीस आउट।